जो बेटा जल्दी आओ, जल्दी आओ, अपने पापा को बचाओ। पापा! 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 आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं पापा? पापा! पापा कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? जो मैं यही हूँ, प्लीज मुझे बचाओ। पापा! 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 जो जल्दी करो, जल्दी आओ, जो मुझे बचाओ। जो पापा! पापा! कितना भयानक सपना था। जांच पूरी करने के बाद जहाज इस समय NE-44 कोर्स पर है। ओ, कोई चीज बहुत तेज रफ्तार से पास आ रही है। क्या? रडार पैनल बड़ा करो। तो यही पूरी कहानी है। न्यूक्लियर सबमरीन से फिर कोई संपर्क नहीं हुआ। ये नियो ब्लैक घोस्ट की ही करतूत है, इसमें कोई शक नहीं। नियो ब्लैक घोस्ट आखिर करना क्या चाहता है? अगर हालात ऐसे ही रहे तो देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा। ये तुमने एकदम सही कहा। कुछ करना पड़ेगा वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वैसे जो कहाँ चला गया? उसने कहा वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। हद है, ऐसे अहम समय पर वो गया कहाँ? उसी वक्त जो शिमामुरा को किसी अजीब एहसास ने वहां खींच लिया और वो अपने पुराने जुवेनाइल होम की तरफ जा रहा था। आपने अपना नाम हैरिस बताया ना? इस फाइल में भी सेकंड जनरेशन के बच्चे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, थैंक यू। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस आग के वक्त एक हाइब्रिड बच्चा भी था, है ना? क्या कहा? आपको यकीन है कि जिस बच्चे की बात आप कर रहे हैं वो हाफ ब्रीड था? एक बार आग लगी थी और जो लोग भागे थे उनमें एक हाइब्रिड बच्चा भी था। उस बच्चे का नाम क्या था? जहाँ तक मुझे याद है उसका नाम जो था। एकदम बेकाबू सा बच्चा था। जो? उस बच्चे का नाम जो था? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपका बच्चा होगा। क्या आपको पता है कि इस वक्त वो कहाँ होगा? देखिए, उसके बाद से ही वो लापता है ना? ठीक है, मैं समझ गया। चलो फिर अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, भगवान का शुक्र है, आज चैन से लंच करूंगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला। अरे यार, मैं डायरी में लिखना ही भूल गया। कितना भुलक्कड़ हूँ मैं। वो आदमी अभी आया था, उसके बारे में वो पहचान तो गलत निकली ना। लेकिन वो जितना बेचैन था, मुझे तो लगता है कि वो सच में जो का ही पिता था। अगर वो भागा नहीं होता तो बाप बेटी की मुलाकात हो जाती। खैर, मान भी लें कि वो उसका बाप ही था, तब भी जो तो अब तक जिंदा नहीं बचा होगा। कहाँ चले गए? ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जो, तुम जो ही हो ना? हाँ, पक्का जो ही हो तुम। मैं हूँ जीरो। अरे जीरो, ये तो तुम हो। हाँ। जीरो, कितने साल हो गए? हाँ, ये बात तो है। अच्छा, तो ये बात है तुम्हारे पिता के साथ। वैसे हमारी आखिरी मुलाकात को कितने साल हो गए?
सच कहूं तो मैंने सोचा भी नहीं था कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। अरे तुम्हें बताना ही भूल गया, मैं एक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंजीनियर हूँ। अच्छा, मुझे खुशी है कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। उस वक्त तुमने अगर रुक जा! सुनहरे बालों वाले, अभी तक अकल नहीं आई, फिर से वही कर रहा है। दूर रहना। ए, आगे बढ़। तेरी ये हिम्मत कि तू हमें चाकू दिखाएगा? हाँ? जीरो! चाकू मत चलाना! अबे कौन है बे तू? अबे बदमाश, तू भी तो हाफ ब्रीड है, मतलब तू भी इसका दोस्त है। हाँ, हाँ मैं इसका दोस्त हूँ, उससे तुम्हें क्या? चुप रह बदमाश कहीं के। जीरो, चिंता मत करो, अस्पताल में रहेगा तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। दूसरों की चिंता छोड़ो, पहले अपनी फिक्र करो। चलो मेरे साथ। जो अपनी जान जोखिम में डालकर तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन अच्छा हुआ कि उस वक्त ये चाकू इस्तेमाल नहीं हुआ। ये कीमती चाकू जो मेरे पिता ने यादगार के तौर पर मुझे दिया था। मैं तुमसे काफी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन आज न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपांशन इक्विपमेंट के पूरा होने की सेरेमनी है। तुम्हें जब भी फिर से टाइम मिले प्लीज मुझसे मिलने के लिए आ जाना। ठीक है, शुक्रिया। चलो कम से कम आज तो तुमसे मिल पाया। मैं तुमसे फिर से मिलने के लिए आऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। तुम भी। मिलते हैं, बाय। जीरो जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और काफी खुश भी लग रहा है। जीरो! 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 चलो जीरो! जीरो! तुम ठीक तो हो ना? जो जीरो, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। जो दिल से धन्यवाद, तुमने मेरी इतनी मदद की थी, लेकिन मैं कभी तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाया। मुझे माफ करना। ये कैसी बातें कर रहे हो? हिम्मत मत हारो जीरो। मैं एक बार अपने पापा को देखना चाहता था, लेकिन जो ये तुम्हारे लिए। ठीक है, समझ गया। अब ज्यादा मत बोलो जीरो, मैं तुम्हें अस्पताल अभी ले चलूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जीरो। पापा जीरो, जीरो, मैं उनसे तुम्हारा बदला जरूर लूंगा जीरो। तुम कहाँ गए थे 009? तुम्हारी इस अकेले रहने की आदत की वजह से हम ना कोई प्लान बना पाए, ना ही कोई एक्शन ले पाए। मुझे माफ कर दीजिए। 004, लेकिन अब तो ये लौट आया है, तो आप सब ठीक है ना? अब क्या प्रॉब्लम है? देखो, तुम्हारी वजह जो भी हो, पर तुम ये कभी मत भूलना कि हम सब साइबॉर्ग फाइटर्स हैं। हाँ, लेकिन 009 तो ऐसा कभी नहीं था। ठीक है, बस बहुत हुआ। लेकिन अगर न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन इक्विपमेंट चोरी हो गया है तो प्रशांत महासागर के जी पॉइंट पर एक अजीब रहस्यमयी वेव उठ रही है।
जैसा कि 001 ने बताया, अलग अलग देशों की न्यूक्लियर सबमरीन का गायब होना प्रशांत महासागर के जी पॉइंट के आसपास ही हो रहा है। लेकिन वहाँ द्वीप तो इतने सारे हैं। दुश्मन इतनी आसानी से खुद को उजागर नहीं करेगा, लेकिन हमारी लैब में छिपे हुए कैमरे ने दुश्मन के कैप्टन की तस्वीर ले ली है। यही है वो। दुश्मन के बेस का पता लगाने के लिए डॉल्फिन 2 रवाना हो चुकी है, लेकिन जो का दिल बहुत दुखी है। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ जो? कुछ नहीं। तुम किसी बात को लेकर परेशान हो, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है जो, मुझे माफ कर दो फ्रांसवास। अगर सच बता दिया तो ब्लैक गोस्ट को लेकर सबका भरोसा डगमगा जाएगा, और मैं खुद भी। तुम दोनों एक साथ जाकर सर्च करो। मैं 008 के साथ जा रहा हूँ। मैं और 002 साथ में जाएंगे। मैं और 005 साथ में जाएंगे। 009 003 के साथ जाएगा। नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेले कर लूंगा। जो, तुम 003 के साथ नहीं जाना चाहते क्या? एक लेडी से ऐसे बात करना रूड है। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी बस मैं अकेले ही काम करना चाहता हूँ। 009, तुम बच्चे हो क्या? जेट रहने दो ना। हाँ, तुम्हें क्या हुआ है 003? तुम टीम वर्क की अहमियत नहीं समझते क्या? आखिर तुम्हें हुआ क्या है 009? हाँ, मुझे पता है। अगर डांटना है तो डांट लो, और अगर मारना चाहो तो मार भी सकते हो, क्योंकि मुझे इस वक्त अकेले रहना है। जो, तो इस तरह सारी की सारी तैयारियां पूरी हो गईं। बढ़िया काम किया हैरिस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन इक्विपमेंट हमने चुराया है, उसे सबमरीन में फिट करके हम इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर टॉर्पीडो बना सकते हैं। पूरी दुनिया में बड़ी अफरा तफरी मचने वाली है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। लेकिन सावधान, साइबॉर्ग फाइटर्स को इस प्रोजेक्ट की भनक लग चुकी है। क्या ये अच्छा नहीं हुआ? 009 ब्लैक गोस्ट्स को सामने लाने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार आ ही गए। अब जब आ ही गए हो तो मुझे अभी के अभी अपने बॉस के पास ले चलो। इस आइलैंड पर तो कुछ भी अलग नहीं दिख रहा है मुझे। क्या पकड़ लिया गया है? सभी मेंबर्स ध्यान से सुनो, मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। जहां हो वहीं से आगे बढ़ो। ठीक है, अब सब सतह पर आओ। जीरो 009, अब तुम्हारा अंत आ गया है। ये इंसान जो मेरे सामने खड़े हैं, क्या ये मेरे पिता हैं? अच्छा, आखिर तुम तो
ठीक है, तुम अब जा सकते हो। ठीक है। क्या हुआ, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? समझ गया, तुम तो बिना एहसास वाले मैकेनिकल आदमी हो ना। इसके नीचे देखो। ओह, ये तो न्यूक्लियर सबमरीन है। अब तुम इसी सबमरीन पर चढ़ोगे। आपका पूरी दुनिया के बंदरगाहों पर हमला करने का इरादा है? तुम बहुत जल्दी समझ जाते हो। बिल्कुल सही कहा, पूरी दुनिया में दहशत फैल जाएगी। ऐसा करके आपको क्या मिलेगा? अगर आपका कोई बेटा होता तो उसे ये जानकर बहुत दुख होता। क्या कहा? मेरा कोई बच्चा नहीं है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते भी हो कि बाप और बेटे का एहसास क्या होता है? किसी मैकेनिकल इंसान का बाप कैसे हो सकता है? बस कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, आपका एक बेटा तो जरूर होगा। अभी भी देर नहीं हुई है। इससे पहले कि आप और भी ज्यादा बड़ा गुनाह करें, इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ जाइए। चुप हो जाओ और अपनी जबान संभालो, समझे साइबोर्ग? मैं जो कहना चाहता था मैंने कह दिया है। मुझसे मुकाबला करिए। कितने बेवकूफ हो तुम। सुनो 005, अब तुम्हारी बारी। जीरो 09, कहाँ हो तुम? सुनो, मैं इस तरफ जाता हूँ। ठीक है। आज तुम्हारा अंत होकर रहेगा साइबोर्ग। बदमाश। 009, तुम ठीक तो हो? मेरी फिक्र मत करो। एक काम करो, जल्दी से इस बेस को उड़ा दो। ठीक है। मुझे उस आदमी से अपना हिसाब पूरा करना है। साइबोर्ग, तुम बस कुछ देर के लिए रुको। मैं तुम्हें दुनिया का मैं नहीं होने दूंगा। अगर आपका बेटा जिंदा होता तो आपको देख के उसका दिल रो रहा होता। अरे, तुम अब तक वही बकवास कर रहे हो बेवकूफ साइबोर्ग। तुम्हें पता है कि ये बटन दबते ही क्या होगा? जीरो का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। नहीं नहीं, ऐसा सब करिए प्लीज। चुप हो जाओ। ये चाकू तो ये चाकू तुम्हारे पास कैसे आया? मैं उस चाकू की कसम खाता हूँ कि आपको वो बटन दबाने नहीं दूंगा। वो मेरा चाकू है। ये वो चाकू है जो मैंने अपने बेटे को तावीज की तरह दिया था। कहीं तुम मेरे संभलिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे बेटे हो। इसका मतलब ये जीरो के पापा हैं। 009, चलो जल्दी करो। एक्सप्लोसिव डिवाइस सेट कर दिया है। प्लीज बस एक बार मुझे पापा बोल दो बेटा। प्लीज एक बार बोल दो। प्लीज प्लीज बोल दो। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते?
मैं अच्छा पिता नहीं था, लेकिन मरने से पहले एक बार अपने लिए पापा सुनना चाहता हूँ। पापा पापा पापा, हिम्मत रखिए पापा। शुक्रिया मेरे बेटे। मैं मानता हूं कि मैं अच्छा पिता नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा था बेटा। मुझे समझने की कोशिश करना। पापा पापा 009, अब और टाइम नहीं है, धमाका होने वाला है, जल्दी करो। चलो 009। पापा पापा। आई एम सॉरी जो, मुझे माफ करो, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। अब चलो। ब्लैक गोस्ट समुद्र की गहराइयों में डूब गए। नियति से जुड़े उस चाकू ने दुनिया को खतरे से बचा लिया। जो कि ये उम्मीद अभी भी कायम है कि किसी दिन वो अपने पापा से जरूर मिलेगा।いつの日か